स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग इवनिंग बैच जो 8 फरवरी को इवनिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उसका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश भाषा को आंसर के प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उत्तर को मिला लीजिए और देखिए कि कितना सही है। स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा। देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको करना है। हम लोग डायरेक्ट अभी आंसर को बता रहे हैं, फिर एनालिसिस करेंगे कैसे पेपर आया हुआ है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, द नेक्स्ट डे रूपा हैड टू अपेयर इन हर एग्जामिनेशन इन। अब देखिए इंग्लिश, होम साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर होम साइंस की बात कही गई है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका होम साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, वाई डिड तारावतीज हस्बैंड बेरेट हर। ऑप्शन दे रखा है फॉर नॉट डूइंग द हाउस होल्ड वर्क प्रॉपरली। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फॉर नॉट ट्रीटिंग देयर डॉटर वेल। बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चूँकि जो अभी पैसेज में बताया गया है कि तारावती और उनके पति डांटते थे, इसलिए आपका कौन सा फॉर नॉट ट्रीटिंग देयर डॉटर वेल, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थिंग्स वर लाइंग एट 6s एंड 7s मीन्स। ऑप्शन दे रखा है बीइंग डर्टी, अनवॉश्ड एंड अनवॉश्ड। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर इन प्रॉपर ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है इन अ डिसऑर्डरली स्टेट। बिल्कुल आपका पैसेज के अनुसार इन अ डिसऑर्डरली स्टेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है? 94 कह रहा है इसको भरना है। क्या होगा? कह रहा है टू ब्रोकर पीस बिटवीन देम, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट दे रखा है नाउन, सेकेंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रीपोजिशन और फोर्थ आपका वर्ब। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें वर्ब को भरना है, आपका वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सोशल इशू इज हाईलाइटेड इन द पैसेज। ऑप्शन दे रखा है पॉवर्टी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपका कास्ट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है जेंडर। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जेंडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, वाई वाज तारावती नॉट कीन टू गेट रूपा एजुकेटेड। ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन है आपका बिकॉज सी डिड नॉट लव हर। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज सी डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन। बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि पैसेज में कहा गया है कि तारावती खुद शिक्षित नहीं थी, इसलिए शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रही थी। नेक्स्ट आपका करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज अपोजिट इन मीनिंग टू एडमोनिशन। अब इसका उत्तर आपको दे रखा है ऑप्शन रिब्यूक, फ्लैटरी, प्रेज, श्रीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका फ्लैटरी प्रेज सही हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू हॉलर। अब यहाँ पर देखिए आप नियरेस्ट मीनिंग हॉलर के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्वेरल, टू ऑप्शन दे रखा है साउट, थ्री ऑप्शन रिक्वेस्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका टाक दे रखा है। हॉलर का अर्थ क्या होता है? जोर से चिल्लाना, और जोर से चिल्लाने को हम लोग क्या कहते हैं? साउट भी कहते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारावतीज इमोशनल स्टेट टुवर्ड्स हर डॉटर कुड बी डिस्क्राइब एज। ऑप्शन दे रखा है होस्टाइल, लविंग, इनडिफरेंट और फोर्थ है एम्बीवेलेंट। तो कौन सा सही हो जाएगा? एम्बीवेलेंट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको पोइट्री है और पोइट्री से भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन के अर्थ बताने हैं। इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पोइट्री का और 100 नंबर, व्हाट नेचुरल क्लाइमेटी इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। अब देखिए इसमें क्लाइमेटी पोएट टॉकिंग अबाउट, फ्लड्स दे रखा है, ड्राउट दे रखा है, अर्थक्वेक दे रखा है और लैंडस्लाइड दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ड्राउट के बारे में, सूखी जमीन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ रेन टर्न अवे हिज फेस, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे गॉड ऑफ रेन जो बारिश के देवता हैं उनके इंसानी गुण दिखाया गया है, इसलिए ये क्या होगा? मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन, अर्थात थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अब इन सब के बारे में हम लोगों ने कितना चर्चा किया हुआ है आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमिनेंट मूड ऑफ द पोएम। ऑप्शन दे रखा है रिलीफ, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सारो, थर्ड ऑप्शन दे रखा है थर्ड ऑप्शन आपका सरप्राइज है और फोर्थ ऑप्शन एंगर है।
इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका सॉरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन रिसीडेड फर्दर सिग्निफाई। ऑप्शन दे रखा है दैट पॉवर्टी इज गोइंग डाउन, गलत है। दैट पॉवर्टी इज नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, ये भी आपका गलत है। इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है दैट पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन सही है, दैट पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग, पोएट्री के अनुसार यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द विलेज बिकमिंग अ ग्रेवार्ड इज अ मेटाफर दैट, ग्रेवार्ड इज अ मेटाफर दैट। ऑप्शन दे रखा है आपका, इसमें से ऑप्शन है आपका पीपल आर डूइंग इन लार्ज नंबर्स, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन पीपल आर माइग्रेटिंग टू अदर सिटीज, इसका जो है उत्तर हो जाएगा पीपल आर डूइंग इन लार्ज नंबर्स, फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कालाहांडी एज डिस्क्राइब द पोएम स्टैंड्स फॉर। आपका ऑप्शन दे रखा है डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, हंगर एंड नेचुरल डिस्चार्ज, किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ पर हंगर की बात कर रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए असर्शन दिया हुआ है, अब इसमें असर्शन क्या है? असर्शन है अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीसेस ऑफ स्टूडेंट वर्क। रीजन क्या दे रखा है? द पोर्टफोलियो कैन इनकरेज स्टूडेंट टू इनवैल्यूट देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है क्या? असर्शन एंड रीजन। अब इसमें जो असर्शन एंड रीजन है कौन सा है? तो इसका ए है आपका द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीसेस ऑफ स्टूडेंट वर्क, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट द पोर्टफोलियो कैन इनकरेज इन स्टूडेंट टू इवेल्युएट देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी सही है, और आर की व्याख्या भी कर रहा है, तो बोथ आप सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट करा व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक एज अ टीचर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट इंटरेक्शन इन योर क्लास। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है इनकरेज द स्टूडेंट्स टू आस्क मोर क्वेश्चन, बिल्कुल सही है आपका। सेकंड कह रहा है, सेकंड है कंडक्ट पेयर एंड ग्रुप वर्क एंड इनवाइट ओपिनियन फ्रॉम द स्टूडेंट, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड दे रखा है मेक देम रीड द टेक्स्ट लाउडली एंड रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली सो दैट इंडिविजुअल लर्निंग टेक्स्ट प्लेस, ये आपका गलत हो जाएगा। रीड द डायलॉग्स टू ईच अदर टू इंटरेक्ट एंड आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, कौन? डी ऑप्शन भी सही है, तो कौन सा सही हुआ? एक सही हुआ, बी सही हुआ और डी, ए बी डी आर करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट्स दैट लैंग्वेज इज। ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट इनेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड है लर्न थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद इन द सोसाइटी, ये भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या करा? डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बिफोर वर्बलाइजिंग इट, बिल्कुल आपका जो फोर ऑप्शन है, फोर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा टू हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर वोकेबुलरी अ टीचर यूजिंग द मटेरियल दैट कंटेंट्स लैंग्वेज दैट हैज बीन मेड इजी आर, ठीक, एडमेड एज फॉर स्टूडेंट एंड इज बेस्ड ऑन ऑथेंटिक मटेरियल, दिस मटेरियल इज, जिसको हम लोग इज़हार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए वोकेबुलरी की बात कर रहा है। अब आपका ऑप्शन क्या दे रखा है? न्यूज़पेपर, सेकंड दे रखा है रोल कार्ड्स, थर्ड ऑप्शन बाइलिंगुअल डिक्शनरीज और फोर्थ दे रखा है ग्रेडेड रीडर्स, तो कौन सा सही होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रेडेड रीडर्स क्यों? क्योंकि किताबों की ज़्यादा बात कर रहा है, बच्चे स्तर के हिसाब से आसान भाषा में सीख रहे हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा उत्तर? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेडेड रीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करा टेक्स्ट बुक्स कंटेन स्टोरीज, पोएम्स, प्लेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग बाय राइटर्स, वी नीड टू सिलेक्ट सच मटेरियल बिकॉज दे आर, ऑप्शन दे रखा है ऑथेंटिक एंड आर इन नेचुरल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर आपका ये क्या है, 110 नंबर पे
मटेरियल बिकॉज दे, ऑप्शन दे रखा है ऑथेंटिक एंड इन आर नेचुरल लैंग्वेज, बिल्कुल आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ऑथेंटिक, हम लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज की चर्चा की हुई है, क्योंकि जो भाषा की वास्तविकता है वो प्राकृतिक रूप में ही प्रस्तुत की जाती है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन क्या कर रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन द क्लासरूम आर डीपली कनेक्टेड टू चिल्ड्रंस लाइफ्स एंड देयर कॉन्टेक्ट्स, कौन सा? बिल्कुल सही कर रहा है। रीजन क्या बता रहा है, रीजन कह रहा है लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिजाइन टू बिल्ड ऑन चिल्ड्रन प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल ये भी सही है, आपका दोनों सही है, बोथ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इजी लैंग्वेज लर्निंग। अब इजी क्या दे रखा है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग अ टेस्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, सी डिसाइडेड टू पिक students who find it difficult on the particular aspects. She took separate sessions from them to support them read and understanding such tests. What is this practice known as? मतलब यह जो प्रैक्टिस है हम लोग नॉन एज, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट दे रखा है रिमीडियल टीचिंग, बिल्कुल आपका रिमीडियल टीचिंग, जब डायग्नोस्टिक के बाद हम लोग किस में चलते हैं? रिमीडियल में, तो रिमीडियल टीचिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, सब स्किल के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। अब यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन आपका क्या है, रिकग्नाइज वोकेबुलरी पिकिंग आउट की वर्ड्स, जो आपका गलत, नॉट के बारे में, नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन डिड्यूसिंग द मीनिंग एंड यूज ऑफ अनफेमिलियर लेक्सिकल आइटम्स। अब देखिए यहाँ पे नॉट की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। स्कैनिंग टू लोकेट स्पेशली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। फोर्थ क्या है, नोइंग द स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड, बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि इस राइटिंग का हिस्सा है क्या, स्पेलिंग नोइंग, स्पेलिंग नोइंग किसका हिस्सा है? आपका राइटिंग का हिस्सा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द यंग लर्नर्स इज ट्रू, कौन सा सही है किसके लिए? यंग लर्नर्स। ऑप्शन दे रखा है यंग लर्नर्स अंडरस्टैंड द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं। सेकेंड ऑप्शन यंग लर्नर्स फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो यंग लर्नर हैं वे कॉन्क्रीट, जो बच्चे हैं यंग लर्नर्स कॉन्क्रीट चीज़ों से जल्दी सीखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट से उतनी जल्दी नहीं सीख पाते, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। West teacher gives student a questionnaire in order to find out more about their learning styles and preferences. Here the teacher is in the role of, ऑप्शन दे रखा है इसको, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है इसमें मैनेजर, सेकेंड प्लानर, थर्ड प्रोवाइडर ऑफ एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन और फोर्थ डायग्नोस्टिशियन, कौन सा सही हो जाएगा? डायग्नोस्टिशियन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन इन बुक्स। ऑप्शन दे रखा है सपोर्ट कंटेंट, सेकेंड ऑप्शन रिटेन द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, थर्ड ऑप्शन टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ड्रा सच पिक्चर्स, फोर्थ ऑप्शन कर रहा है हेल्प टू प्रेजेंट लैंग्वेज इन अनफेमिलियर एंड मेमोरेबल कॉन्टेक्स्ट, कौन सा सही होगा आपका? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू ड्रा सच पिक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट आस्क हर लर्नर्स टू स्क्रिबल ड्रा एंड राइट व्हाट यूर चिल्ड्रन वांट ऑन द वॉल्स, व्हाट डज सी इनकरेज हियर। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो ना पढ़ाया गया। दे रखा है इमरजेंट लिटरेसी डेवलपमेंट, आपको हमने बताया था और यही आपको हमने उत्तर भी दिया था, इमरजेंट लिटरेसी डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन क्या कर रहा है,
असर्शन आपका कर रहा है लैंग्वेज फॉर्म अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन विच इज कंसिडर्ड अमंग द मेजर कॉम्पिटेंसीज डेवलप इन चिल्ड्रन। और रीजन क्या दे रहा है, रीजन आपको दे रहा है द competencies of cultural awareness and expression provide children with a sense of identity, belongingness as well as an, बिल्कुल आपका दोनों सही है, as well as an आगे भी है appreciations of the other cultures and identities, दोनों सही है। कौन? बोथ A and R are true. R is correct explanation of A। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू असेस वेदर स्टूडेंट कैन यूज फंक्शनल एक्सपोनेंट्स फॉर बाइंग समथिंग इन अ शॉप इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स टू। आपका ऑप्शन दे रखा है राइट शॉर्ट डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर। बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी सामान को खरीदने के लिए क्या करेंगे? फंक्शनल लैंग्वेज यूज करेंगे। तो कौन सा? आपका फंक्शनल लैंग्वेज आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द लर्निंग अ लैंग्वेज। ऑप्शन क्या है? ऑल लर्नर्स कैन लर्न अ लैंग्वेज इजिली इफ सफिशियंट इंगेजमेंट विद लैंग्वेज इज गिवन। सेकेंड ऑप्शन लैंग्वेज लर्निंग टेक्स टाइम, गलत है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है लैंग्वेज लर्निंग इज मीनिंग मेकिंग, ये भी गलत है। फोर्थ दे रखा है ग्रामर लर्निंग, फोर्थ क्या है? ग्रामर लर्निंग इज इसेंशियल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। साथियों, जिन भाई बहनों का ये लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के रूप में था उनका आंसर की है इवनिंग का 8 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की है। तो इसको देखते रहिए, हम लोग और आंसर की के साथ उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।